नमस्कार मेरे यूपी होमगार्ड वाले सारे भाइयों और बहनों का कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी है वो दमदार तरीके से कर रहे होंगे। भाइयों अब 1 महीने से कम भी बचा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है। और मैं पहले दिन से एक चीज बोल रहा था कि जो भाई इस चैनल से जुड़ा हुआ है सबसे पहले तो उसको दिल से धन्यवाद। और पहले दिन से मैं एक वीडियोस में बोल रहा था इतने नंबर वाले फिजिकल शुरुआत कर दो, फिजिकल शुरुआत कर दो। भाई उस टाइम पर जिस भाई ने फिजिकल शुरुआत कर दिया था, आज उस बच्चे की टक्कर में कोई बंदा नहीं है। और आज मैं कट ऑफ की वीडियोस अब से नहीं आएंगी। उसके पीछे रीजन ये है कि अब जो कट ऑफ की वीडियोस आती थी उसमें बच्चों को मोटिवेशन मिलता था, बच्चे फिजिकल के लिए तैयारी करते थे। बट अब उतना समय ही नहीं रह गया, लगभग 1 महीना भी पूरा नहीं है आपके फिजिकल के लिए। तो इतने कम टाइम में यूपी होमगार्ड का फिजिकल होना बड़ी ही एक कठिन चीज है। तो अब फिजिकल नहीं हो सकता है, जिसको स्टार्ट करना था वो कर चुका। आज की वीडियो में चार चीजें क्या बात करेंगे। सबसे पहले आपके नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी बच्चों के फॉर्म में दिक्कत आ गई है, उनकी बात करेंगे। एफिडेविट की बात करेंगे, साथ ही के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं उनकी बात अब वो करने वाले हैं। जिस भाई को लगता है कि यूपी होमगार्ड में इस बार सिलेक्शन 100% होने वाला है, वो वीडियो को पूरी जरूर देखना। जिसको ऐसा लगता है कि इस बार मेरा तो नहीं होगा, वो वीडियो को स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को जो भाई पूरा देखे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जाना, क्योंकि आपके सिलेक्शन तक हमारा जो है चैनल आपके साथ है, क्योंकि आप चैनल से नहीं मुझसे जुड़ रहे हो। और मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे हर एक भाई हर एक बहन को मैं एक बेहतरीन न्यूज दूं, बेहतरीन गाइडेंस दूं, जितना मुझसे हो सके उतना। तो हर एक भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन बिल्कुल कर देना। मैं आज अब आगे बात नहीं कहूंगा, क्योंकि जो भाई सच में जिनको मैं अपना मानता हूं वो मेरी बात मानेंगे और फिजिकल की शुरुआत अब वो कर देंगे। क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब तक हमें नहीं रखने हैं चीजें को। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको भी उनसे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। आप भी अगर इस बार यूपी होमगार्ड की वर्दी पहनते हो तो हमारे लिए काफी अच्छी बात ये होगी, आप रिकमेंडेशन करोगे आगे। इसलिए भाई एक एक बंदा फिजिकल शुरुआत जिसने कर दी है वो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में वो जरूर ऑन कर देना। और चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं, उससे पहले मैं बता दूं भाई पिछली वीडियो के अंदर दो भाई थे, एक प्रतीक शुक्ला और दूसरे थे बैनर्जी, शुभम बैनर्जी। उन दोनों भाइयों को जो है वो उन्होंने शूज का गिव अवे मैंने रखा था, मतलब दो शूज के लिए गिव अवे तो नहीं बोल सकते, दो शूज के मैंने बोला था कि जिसके अच्छे नंबर होंगे और जो अफोर्ड नहीं कर पाता होगा उनका दो शूज है वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो भाई इस कमेंट सेक्शन में अपने जो है एड्रेस लिख देना ताकि मैं उनको कुरियर मार दूं। और भाई जिसको भी फिजिकल वगैरह के लिए शूज और चाहिए अच्छे क्वालिटी के अंदर, 1000-1200 के अंदर, बढ़िया रेंज के अंदर, प्यूमा सेगा वगैरह के, मैंने नीचे लिस्ट कर रखे हैं। आपको व्यू प्रोडक्ट से 8 प्रोडक्ट से ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, या फिर और भी जूते दिख रहे हैं, आप क्लिक कीजिए, खरीदिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी खरीदना चाहते तो ऑफलाइन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी रिजल्ट की डेट की। भाई रिजल्ट की डेट की मैं बात करूं, रिजल्ट की ऑफिशियली कोई भी डेट नहीं है, बट मैं आपको एक अंदाजा दूं तो रिजल्ट की डेट आनी थी 12 से 15 के बीच में। बट रिजल्ट की डेट है वो नहीं आई है, क्योंकि आपने जो है आपका जो अभी थोड़े दिन पहले वो बयान, आपकी स्टेटमेंट आपके सामने आया था उनके बीच में, डीके ठाकुर जी का, उसके बाद में जो है लगभग आशंका थी कि 12 या 15 के बीच में आपकी जो है वो रिजल्ट की डेट है वो आ जाने वाली है। बट अभी आपकी 15 से लेकर 21 के बीच में जो आपकी रिजल्ट की डेट है वो आपको आने वाली है। और लगभग आपको 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देने वाले हैं। तो लगभग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो जाने वाला है 2 से 3 जुलाई को, 2 दिन आपका होगा और होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी चीजें आती हैं, काफी बच्चों को जो है दिक्कत आ रही है, उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्म भरने में भी दिक्कत आई है काफी बच्चों को, साथ ही के अंदर डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार भी करने होंगे, क्योंकि काफी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक एक महीना भी लग जाता है और एंड टाइम पे बच्चों के लिए वो तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जिस भाई को लगता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेना। अब जो फिजिकल शुरुआत कर रहा है वो डॉक्यूमेंट तैयार रखना, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। डीवीपीएसटी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस फिजिकल हाइट नापते हैं और आपकी चेस्ट नापते हैं। तो उस दिन सिर्फ इतना ही काम होगा और 2 दिन चलेगा, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाला है ये। अब बात कर लेते हैं, फॉर्म में काफी बंदों की दिक्कत आई है और साथ ही के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी मैं बात करूंगा। और किसी भाई को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, तो मैं आपको उसका जो है जवाब बिल्कुल दूंगा। सोल्यूशन अगर कुछ हो पाएगा उसका तो बिल्कुल मैं हर एक भाई की हेल्प वो करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो इसके कमेंट सेक्शन में हर एक भाई जिसको भी कोई भी दिक्कत है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर फिजिकल से रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल है जो बताइए कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले काफी बच्चों की जो है फॉर्म में दिक्कत आ गई, फॉर्म भरने में दिक्कत कर दी थी उन्होंने। भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा थोड़ी सी आज जो है,
तबीयत डाउन है तो उसके अंदर बोलने में दिक्कत हो सकती है या फिर आपको सुनने में माइक वगैरह में दिक्कत हो सकती है, तो भाई आई अपोलोजाइज फॉर दैट। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। आज कल से अगर बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो अगर मैं बात करूँ आपकी फॉर्म के अंदर, फॉर्म में क्या क्या दिक्कत है उनकी बात करें, तो फॉर्म में अगर किसी भाई ने दिक्कत कर दिया तो उसके लिए एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट आपका जो है किसी भी आपके जो पास में कोर्ट वगैरह है तो वकील वगैरह आपको बाहर मिल जाएंगे, उनके पास में है, शपथ पत्र नाम से आता है कुछ, और उनके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी हो। नीचे आपको लिखना है कि अगर आगे कोई भी भविष्य के अंदर इसमें कोई दिक्कत पाई जाती है, मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है तो मुझे निरस्त किया जा सकता है। उससे ये होगा कि अगर आपका कोई भी फर्जीवाड़ा या कुछ पकड़ा जाता है तो आपको उस फॉर्म के बेसिस के ऊपर कल को आ जाओ वो बाहर निकाला जा सकता है। बट उसका फायदा ये होगा कि आपने अगर कोई गलती की अभी तो वो आपकी सुधर जाएगी। साथ ही के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनकी बात कर लेते हैं अब। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल के लिए तैयार कर लेने चाहिए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा हुआ प्रिंट आउट की प्रति। अब आपकी जो आवेदन पत्र आपने भरा था आखिरी के अंदर आपको जो है एक क्लियर शीट मिली थी, उसका आपको पीडीएफ निकाल लेना है। साथ ही के अंदर आप वहां पे जाओगे तो भी आपको एक फाइल के अंदर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स की जो जानकारी दी थी फॉर्म के अंदर वो भी उनके पास में पहले से मौजूद रहने वाली है। दूसरा आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड बेहद ही जरूरी है। हर एक भाई आधार कार्ड अपना अपडेट जरूर करा ले। फोटोज वगैरह जो आपकी पुरानी है उनको अपडेट करा लें, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ पाए उसके अंदर। साथ ही के अंदर तीसरी जो चीज है वो शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र मतलब मैं आपको इजी भाषा में बताऊं तो आपकी 10th 12th की जो मार्कशीट है वो आपको चाहिए होंगी। अब उसके अंदर आप कोशिश करें कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आप वहां पे दे सके, ताकि जो आपको आगे भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत नहीं हो सके। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, डॉक्यूमेंट्स में काफी कम बच्चे हैं जो बाहर किए जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ टाइम वगैरह दे दिया जाता है, तो भाई डॉक्यूमेंट्स इतने टेंशन नहीं लेनी है, फिजिकल करो आप दमदार तरीके से। आगे मैं बात करूँ आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपको जो है मूल और छात्रवृत्ति 10वीं के बेस के ऊपर जन्म प्रमाण पत्र आपका जो 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल सही है, वरना आपको एफिडेविट 100% बनवाना ही लेना चाहिए अगर कोई दिक्कत आपकी आती है तो। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, बर्थ को सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। साथ ही के अंदर जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है यदि लागू है आपको तो आपको 100%। अब काफी कास्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट लागू ही नहीं होता है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिसका लागू है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार रखे, क्योंकि वो भी आपको लेके जाना है। निवास प्रमाण पत्र, आपका जो मूल निवास जिसको हम बोलते हैं वो तो आपका 100% है जो रखना ही होगा, क्योंकि उसके बिना तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधूरा है। ये तो एक सबसे बड़ी मेन चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए होंगी, तो इसकी वजह से आपको जो है आउट ना किया जाए, आप ये चीज बिल्कुल जो नहीं है वो वही पहले बनवा ले। पासपोर्ट साइज फोटो आपको 4 से 6 बता रहे कि 6 से 8 फोटो आपको लेके ही जाने वाले हैं कम से कम, क्योंकि इतनी फोटो आपकी जो है वेरिफिकेशन में 100% लग जाने वाली है। पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरी चीज आपकी पहचान पत्र में इसमें आपके वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अगर कोई और भी है तो। अब एक चीज काफी बच्चे बोलेंगे सर आधार कार्ड आपने पहले बता दिया था। आधार कार्ड वही एक वैसे अपना इंडिया का यूडीएक्स का जो है वो अपनी तरफ से एक पहचान पत्र किया हम इंडियन नेशनलिटी के हैं, ये आपका वो है। बाकी अलग पहचान पत्र अगर आप इनमें से भी है तो आप लेके जाए बिल्कुल। शपथ पत्र या घोषणा पत्र अगर उसमें मांगा गया है तो शपथ पत्र कुछ इस तरीके से होता है कि यूपी डीबीपीएसटी मैं क्लियर करने वाला हूं और अभी इसके अंदर अगर मेरे से कोई भी गलती होती है तो वो सारी चीजें मतलब उसके अंदर आती है और आपका नाम वगैरह आप जो है उसके अंदर फिलअप करते हैं। शपथ पत्र होने के बाद में अन्य दस्तावेज में आपके जैसे एनसीसी के प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स वगैरह है, खेल प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके लागू है, कोई भी तरीके से अगर आपने सर्टिफिकेट्स लगा रखे हैं तो वो सर्टिफिकेट्स भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ऐड होने वाले हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको साथ ही में लेके जाने हैं। ये कुछ चीजें से जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और भाई फिजिकल दमदार तरीके से तैयार रखो। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि कोई भी भाई कुछ भी कहे पर आपको फिजिकल 100% शुरुआत अब वो कर देना है। अब मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।